हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स का। ऑलरेडी पॉलिनोमियल का हम लोग 6 वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से पहला वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और बाकी सारे वीडियोज में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट हो चुका है और 2.4 एक्सरसाइज हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक को सॉल्व कर लिया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स का। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो को नहीं देखे हो, थ्योरी का वीडियो, तो वीडियो जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसे हमें वेरीफाई करना है। कभी भी क्या होता है, वेरीफाई करने का दो मेथड होता है। एक तो हम LHS को ले लें और उसको हम लोग प्रोसीड करके RHS तक पहुंच जाए तो हमारा वो वेरीफाई हो जाता है, या फिर RHS को लेके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें और फाइनली LHS हमारा आ जाए तो वो भी वेरीफाई हो जाता है। या फिर तीसरा ये होता है, LHS को प्रोसीड करके कुछ एक आंसर तक पहुँचे और RHS को प्रोसीड करके कुछ आंसर तक पहुँचे और फाइनली हम ये देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS होगा, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो हमारा वेरीफाई हो गया। अभी हम लोग RHS को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले RHS क्या है हमारा? RHS है 1/2 इंटू ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हम x प्लस वाई प्लस जेड को रहने देते हैं अभी, और इस ब्रैकेट में जो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले x माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारा किस फॉर्म में है? a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। अब यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वाई माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। 1/2 इंटू, अब हम देखते हैं क्या कुछ सिमिलर टर्म है हमारा, उनको हम एक साथ लिख लेंगे। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम देखते हैं x स्क्वायर एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, दोनों मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हो जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर। अब देखते हैं 2xy है, 2yz है, 2zx है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? xy प्लस yz प्लस zx। ये हो गया हमारा। इस कंप्लीट टर्म से हम क्या कर सकते हैं? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस कंप्लीट टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट को हटा लें तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या है कि ये 1/2 और यहाँ 2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक बार हम x से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग इस कंप्लीट टर्म में z से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार x से करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z से, इस कंप्लीट टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं हम क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे जब x से आप मल्टीप्लाई कर, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ कि आप x से मल्टीप्लाई करोगे किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। उसके बाद क्या करना है? प्लस, यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस देंगे
y से मल्टीप्लाई करना है किसमें, सेम टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बाद फिर से यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस लिखेंगे, प्लस जेड से मल्टीप्लाई किसमें, इस पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब क्या होगा कि ये टर्म x है हमारा, ये x, इस x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पार्टिकुलर जितने भी टर्म है उन सब में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी तरीके से y से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई z में। हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, x को वाई क्यूब से करेंगे, वाई स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, x को जेड स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा x इंटू जेड स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स वाई क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस x इंटू वाई जेड क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस x इंटू जेड एक्स क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई, और फिर y को वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा वाई क्यूब, वाई को जेड स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा वाई जेड स्क्वायर, वाई को एक्स वाई से करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, और वाई जेड को वाई से करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई को माइनस जेड एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड। इसके बाद हम जेड से मल्टीप्लाई करते हैं सब में। जब हम जेड से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, जेड से वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, और जेड से जेड स्क्वायर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा जेड क्यूब प्लस, अब जेड से माइनस एक्स वाई में करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स वाई में, यहाँ सिंबल माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, वाई जेड को जेड से करेंगे तो माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर, जेड एक्स को जेड से करेंगे तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखना है हमें कि कौन कौन सा टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, और देखना है एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे है, एक्स वाई स्क्वायर ये है, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक्स जेड स्क्वायर है, क्या एक्स जेड स्क्वायर कहीं पे है, एक्स जेड स्क्वायर ये रहा, ये माइनस और ये प्लस होके हमारा कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, कहीं अगर प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों मिलके हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है माइनस एक्स वाई जेड, कहीं और है यहाँ भी है, और माइनस एक्स वाई जेड यहाँ भी है, लेकिन तीनों हमारा माइनस में है तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर जेड है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड कहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड ये रहा, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा वाई जेड स्क्वायर प्लस में, तो माइनस वाई जेड स्क्वायर होना चाहिए, माइनस वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा वाई स्क्वायर जेड माइनस में है, यहाँ वाई स्क्वायर जेड प्लस में है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब क्या बचा वो हम देखते हैं। फाइनली क्या बचा मेरा एक्स क्यूब, यह बचा हमारा एक्स क्यूब, उसके बाद क्या बचा माइनस एक्स वाई जेड, फिर वाई क्यूब, चलो वाई क्यूब लिख लेते हैं, प्लस यहां पे जेड क्यूब माइनस, अब माइनस एक्स वाई जेड यहां भी है, माइनस एक्स वाई जेड यहां भी है, और माइनस एक्स वाई जेड हमारा यहां भी है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हमने लिख लिया, माइनस एक्स वाई जेड 1 2 एंड 3, ये हो गया हमारा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही हमारा LHS, यही हमारा प्रूफ करना था, और ये इज इक्वल टू LHS है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस RHS इज इक्वल टू LHS, सो वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, एक बार मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना है, और ये हम इजीली सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा ये, इसको हम एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कभी अगर जरूरत पड़ा तो इसका यूज करके हम लोग डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वेरीफाई कर लिया कि ये हमारा RHS इक्वल टू LHS प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ शो करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमें प्रूफ करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने ये ड्राइव किया था इसको हम लोग लिखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका हमें यूज करना पड़ेगा। क्या है ये? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मीन्स ये जो वैल्यू हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। और हम लोग ये जानते हैं कि 0 से किसी भी चीज में अगर मल्टीप्लाई हो, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो हमारा 0 ही हो जाएगा। 1/2 इंटू 0 इंटू समथिंग, ये कुछ भी हो तो ये कंप्लीट टर्म जो हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो आप रहने दो इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी आप लिख सकते हो क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। अब क्या है कि हमें प्रूव करना, ये प्रूव करना है, शो करना है कि इतना इक्वल टू ये होगा। हमें ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, हम माइनस का जो सिंबल लेफ्ट साइड में इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस जब इक्वल टू के राइट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस 3xyz। ये हमारा हमने दिखा दिया कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा तो ये केस हमारा वेरीफाइड है। x मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3xyz। ये कंडीशन पहले यहाँ पे सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो लिख सकते हैं हम लोग x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, क्योंकि इसका यूज करके भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो हमारा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz होगा, जो कि हमने इसे ड्राइव किया था। और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि एक्चुअली हम लोग को क्यूब को फाइंड आउट नहीं करना है मल्टीप्लाई करके, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक तो मेथड है जो कि सिंपल मेथड सब जानते हैं कि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हमें क्यूब को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये वैलिड है। यहाँ पे हम लोग इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz है। मीन्स ये अगर हमारा x का वैल्यू है, ये हमारा y का वैल्यू है और ये हमारा z का वैल्यू है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ भी क्यूब फाइंड करना तो 3xyz हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कंडीशन है, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, यहाँ x का वैल्यू कितना है -12, y का वैल्यू क्या है 7 और z का वैल्यू क्या है 5। -12 प्लस 7 -12 प्लस 7 प्लस 5 इज प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सिंपल ये फॉर्मूला हम लिख लिए यहाँ पे। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या है हमारा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब,
ये फॉर्मूला हम इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 वो हमारा यहाँ पे वेरीफाइड है। ये कंडीशन हमारे वेरीफाई कर लिया, इक्वल टू 0 हो रहा है तीनों को ऐड करके, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्वल टू 3xyz होता है। 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -12, y का वैल्यू क्या है 7 और z का वैल्यू क्या है हमारा 5। x का वैल्यू -12, y का वैल्यू 7, z का वैल्यू 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। 12 इंटू 3 इज 36 एंड 7 इंटू 5 इज 35। अब इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगा 1260 मीन्स -1260 इसका आंसर होगा। आप इसको सिंपल मेथड उससे भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो आपका वैल्यू यही होना है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है हमारा। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, क्योंकि ये इसी फॉर्म में बोल रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालने के लिए। और इतना इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और ये हमारा z का वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे ऐड करें x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या हो जाएगा वैल्यू 28 प्लस -15 प्लस -13। अब क्या होगा, 28 है, ये माइनस वाले दोनों को ऐड करेंगे तो -15 प्लस 13 28 विच इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है ये वेरीफाइड है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हेयर x प्लस y plus z is equal to 0, so we can write x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 into x into y into z। x cube plus y cube plus z cube means 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ 28, y की वैल्यू -15 एंड z की वैल्यू -13। को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 84। और अब क्या होगा, इन दोनों में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 15 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका ये कितना हो जाएगा 195। और 195 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 195 इंटू 84। वन 6360। ये वैल्यू हमारा प्लस में होगा क्योंकि माइनस और माइनस दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। यहाँ पे क्या है, कुछ रेक्टेंगल्स का एरिया हमारा दिया हुआ है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा वो हमें फाइंड करना है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, रेक्टेंगल इस शेप में होगा हमारा, जिसमें कुछ लेंथ होगा और ये हमारा कुछ ब्रेड्थ होता है, और इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। इस लेंथ इंटू और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया होगा। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्यों, क्योंकि L और L 2 टाइम्स है, B और B यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, तो ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। तो हमारा पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होगा। मीन्स हमारा जो एरिया होगा L इंटू बी के फॉर्म में इसको फाइंड करना है। तो वहां से हम लोग का एक तो लेंथ का और एक ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा। पहला क्या है हमारा 25a² - 35a + 12।
मीन्स ए के टर्म में हमारा लेंथ भी होगा और ए के टर्म में हमारा विड्थ भी होगा, उसे हमें फाइंड करना है। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, जो कि पहले हम लोग सीख चुके हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फिर देखेंगे कुछ दो टर्म ऐसा लेंगे जिसको कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा ये वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने से इंटू दिस आ जाए, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में, पिछले थ्योरी के वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म जो है एक्स ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या है हमारा, वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा 300। अब 300 को हम फैक्टराइज करेंगे और दो ऐसा टर्म हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे जिन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से 300 आ जाए और प्लस या माइनस करने से हमारा 35 आ जाए। 2 से करेंगे 300 में तो 150 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 75 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25। अब हम लोग को ये देखना है कि 35 कैसे आएगा। अगर यहाँ पे हम ये दो लेते हैं 5 × 5 = 25 और 3 × 2 × 2 12, तो अगर हम लोग 25 और 3 × 2 = 6 × 2 = 12, 25 + 12 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये 37, लेकिन हमें चाहिए -35, तो ये नहीं होगा। फिर अगर हम लोग 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 × 2 × 2 करेंगे तो हमारा 5 × 10 = 20 आ जाएगा। तो -20 और -15 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा -35 आ जाएगा। तो इन दो टर्म्स इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 25a² -35 को हम लिख सकते हैं -20a और -15a और +12 तो हमारा ये है ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हम लोग का यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग यहाँ से कॉमन लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दो टर्म की अगर हम बात करें तो 5 दोनों में हमारा 5 से 20 भी डिविजिबल है, 25 भी डिविजिबल है। तो 5 आ गया, a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा और a² में a बचा माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ इन दोनों में 3 हमारा कॉमन है तो 3 अगर हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा हमारा 3 × 5 = 15 मीन्स +5 है और ये हो जाएगा हमारा प्लस में से चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो हमारा माइनस बचेगा 3 × 4 = 12। अब हम लोग ये जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों का अगर सेम है तो ब्रैकेट के बाहर वाले को भी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा कि 5a - 4 हमारा है और दूसरा हमारा क्या, इसका कोफिशिएंट क्या है 5a और दूसरे 5a - 4 का कोफिशिएंट क्या है -3। तो 5a - 3 मतलब इसको हम लोग ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा ये फॉर्म का मतलब हुआ एक लेंथ होगा और एक हमारा विड्थ होगा। तो हमारा जो नॉर्मली लेंथ जो होता है उसका साइज ज़्यादा होता है, विड्थ का साइज कम होता है। कोई नंबर हमारा 5a है, 5a में से 3 माइनस करेंगे और 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा छोटा टर्म होगा, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे विड्थ और इसको हम बोल देंगे लेंथ। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज 5a - 3 एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर विड्थ इज 5a - 4। तो ये हमारा इस रेक्टेंगल के लिए पॉसिबल लेंथ और विड्थ हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है 15 का फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ का जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा उसे हमें फाइंड करना है। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है 35y² + 13 × y - 12। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारा x² या y² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे और फिर हम लोग प्लस या माइनस करके जो मिडिल टर्म है उसको मिलाना है। तो 35 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्या होगा 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये आ जाएगा 0 420। अब 420 का आप फैक्टराइज करो क्या होगा, इसको आप 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 210, फिर 2 से करोगे तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से होगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब इसको करेंगे 5 × 7 से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 35। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा दो टर्म लें। अगर हम ये लेते हैं 3 × 2 = 6 × 2 = 12 और 35, तो 35 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे, 35 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा
3, ये हमारा 23 जो कि हमारा चाहिए 13 चाहिए। तो कुछ और देखते हैं यहाँ पे हम, अगर हम ये टर्म ले लें 5 × 3 इज 15 और 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7 इज 28 और 28 में अगर हम 15 माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा 3 और ये 1 13 आ गया, मीन्स वो हमारा सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब 28 माइनस 15 करेंगे तो 13 तो आ रहा है हमारा, मीन्स 13y को हम ये लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन होगा कि 7 के टेबल में हमारा 35 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है, तो हमारा 7 कॉमन ले सकते हैं इसमें। और क्या कॉमन है, और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ y है, तो y को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा ये हमारा 7 × 5 दैट इज 5y प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस, इन दोनों में है तो माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 3 से 15 भी डिविजिबल है और 12 भी डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच जाएगा हमारा 5y और ये प्लस करके ये हमारा हो जाएगा 3 4 12 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 7y माइनस 3 × 5y प्लस 4। तो इन दोनों में हमारा ये हमारा लेंथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये हमारा ब्रेड्थ का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेंगे, सो द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ इज दिस एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेड्थ इज दिस। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 का दोनों पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको सॉल्व करना हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स whose values are given, whose volumes are given। हमारा इससे पहला क्वेश्चन क्या था कि रेक्टेंगल का एरिया का एक्सप्रेशन दिया था और उससे हम लोग को फाइंड करना था कि लेंथ और ब्रेड्थ का क्या हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है हमारा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ से हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा, वो हमें फाइंड करना है। ये हमारा और भी ईजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका जो 16 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा 3x² माइनस 12 × x। अब क्या है, क्यूबॉइड का शेप क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड होता है। एक रेक्टेंगल बना लो आप, एक और रेक्टेंगल बना लो, ये क्यूबॉइड का शेप होता है। इसमें ये हमारा लेंथ होता है, ये हमारा ब्रेड्थ होता है और ये हमारा हाइट होता है। और इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मीन्स जो इसका वॉल्यूम होगा वो 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होगा आपस में, एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा, एक हाइट होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमें 3 टर्म में के मल्टीप्लाई में हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपल देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हम सबसे पहले तो हम इन दोनों में हमारा 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3 × x बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। लेकिन हमें एक टर्म ये और ये 2 टर्म हुआ, हमें 3 टर्म चाहिए। तो एक टर्म 3 हो गया, एक x हो गया और तीसरा हो गया x - 4। तो इन तीनों में से एक हमारा लेंथ होगा, एक हमारा ब्रेड्थ होगा और एक हमारा हाइट होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है क्या लेंथ हुआ क्या ब्रेड्थ, क्योंकि ये देख के हम नहीं बता सकते हैं कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है और क्या हाइट है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशंस ऑफ गिवन क्यूबॉइड 3x² - 12x इज 3, x, x - 4। मीन्स इन तीनों में से एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा और एक हमारा हाइट होगा। तो इस तरीके से 16 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड हमारा क्या है 12 × ky² प्लस 8 × ky माइनस 20 × k। इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है हम लोग को।
कि 3 टर्म के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए हमारा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉमन है, 12, 8 और 20 में से हम लोग 4 से सब डिविजिबल है तो 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग 4, तो क्या बच जाएगा हमारा 4 इन 3k² 3k² प्लस 4 2 8 2 इंटू k इंटू वाई माइनस 4 5 25 इंटू के। एक और टर्म यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, k कॉमन है तो 4 इंटू के यहाँ पे ले लिए, k और कॉमन ले लिए तो 3y² प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5। ये फिर से हमारा क्वाड्रेटिक उस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 5, जिससे कि मिडिल टर्म 2 आ जाए। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा 2, जो कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन अभी इसी पे सॉल्व किए थे। 5y माइनस 3y माइनस 5, 4 के ये हो गया, इसमें से y कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा ये 3y प्लस 5, और ये इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3y प्लस 5 दोनों में है तो यहाँ पे आप 3y प्लस 5 लिख लीजिए, और यहाँ पे y इसका कोफिशिएंट है, इसका -1 है तो y माइनस 1। तो अब हमारा क्या हो गया, एक तो टर्म हो गया 4 के, दूसरा टर्म हो गया 3y प्लस 5 और तीसरा टर्म हो गया y माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर डायमेंशन ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 4k, 3y प्लस 5, y माइनस 1। तो हमारा इस तरीके से हम लोग का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ हो तो उसका पॉसिबल डायमेंशंस क्या होगा उसको हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगल का भी फाइंड कर सकते हैं, क्यूबॉइड का भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस में देखा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी से के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप लोग को किसी अदर बुक से भी कुछ कंफ्यूजन अगर होता है तो आप लोग वहां से भी पूछ सकते हो, नीचे आपको कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 3 को हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। और आज के वीडियो में हमारा ये पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो जा रहा है। आप लोग दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग थ्योरी के वीडियो को जरूर देख लेना, जो कि इस एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। वहां से आप थ्योरी को जरूर देखें सो डैट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो थ्योरी आपको इस क्वेश्चंस के बेसिस पे वो थ्योरी दिया गया है, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।